हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है। वेनस और स्काई जाते हैं एक कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए, जो कि उन दोनों को कपल समझ लेती है और उनको काफी क्यूट कहती है, जिस पे वेनस ने कुछ नहीं कहता। स्काई से थैंक यू बोलता है। उस लेडी के जाने के बाद वो उससे लड़ता है कि तुमने ऐसी बात क्यों की, कि उसे लगे कि हम दोनों सच में कपल हैं, और कहता है मैं स्टोर पे वापस जा रहा हूँ। स्काई उसे लिफ्ट देने का कहता है। स्टोर इतना दूर है, तुम वहां पर नहीं जा पाओगे और शाम हो जाएगी। जिस पे वो कहता है तुम्हारा ये मसला नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तभी उसे एक की कॉल आती है, जो कि उसे स्टोर पे जल्दी से आने को कहते हैं, क्योंकि कस्टमर काफी ज्यादा आ चुके होते हैं। तो वो कहता है तुम जेनस को कह दो। तो वो बताता है कि जेनस तो डिलीवरी करने गए हैं, तो तुम जल्दी से वापस आओ। जिस पे स्काई को पता चल जाता है, तो उसे फिर से लिफ्ट के बारे में पूछता है, फिर उसे मानना ही पड़ता है। वो वापस आता है तो वो पूछता है जेनस कहाँ है। तो वो बता देता है फिर से कि वो डिलीवरी देने गया है, अभी मुझे भी डिलीवरी देने जाना है। जेनस कहता है ये डिलीवरी मैं दे देता हूँ। स्काई उसकी हेल्प करने को कहता है, पर कहता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ। पर वो इंसिस्ट करता है, जिसपे उसे ड्रिंक बनाने को कहता है और ड्रिंक में मिल्क डाल के कहता है। थाई में मिल्क और चेस्ट का मतलब एक ही होता है। जिसपे वो अपनी चेस्ट पकड़ लेता है और कहता है तुम कितने डर्टी हो वेनस। वेनस कहता है अगर तुम इस तरह से मजाक करोगे तो मैं तुम्हें घर वापस भेज दूंगा। तो स्काई से कहता है सॉरी सॉरी, मैं अब मजाक नहीं करूंगा। वो सोचने लग जाता है कि अब वो ड्रिंक कैसे बनाए, और सोचता है कि अगर उसकी ड्रिंक खराब बनी तो। वेनस उससे पूछता है तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। स्काई कहता है मुझे लगता है टेस्ट उसका सही नहीं आएगा। जिस पे वेनस ड्रिंक बनाने लग जाता है। वो डिलीवरी पैक करने वाला होता है, जहाँ पे स्काई आता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या, और वो उसे डिलीवरी पैक करने को दे देता है। उसके बाद वो नोटिस करता है कि उसे तो कोई चीजें नहीं मिल रही सही से, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता डिलीवरी पैक करने का। तो उसे हटता आता है और खुद वहां पे बैठ जाता है। स्काई उसकी मसाज करने लग जाता है उसकी हेल्प के तौर पे, और कहता है तुम्हें और किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। पर वेनस कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ना, तो चुप करके कोने में खड़े हो। क्या कहता है मैं तुम्हारी मसाज करना चाहता हूँ। वेनस कहता है अगर तुम इस तरह से मुझे डिस्टर्ब करोगे ना, तो मैं तुम्हें घर वापस भेज दूंगा। जिस पे वो एग्री होता है और वापस हट जाता है। वो दोनों डिलीवरी देने जाते हैं हॉस्पिटल में डे को। पे डे के साथ वो काफी ब्राइटली बात कर रहा होता है। डे पूछता है तुम तो घर वापस नहीं चले गए थे स्काई, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्या कहता है मुझे किसी का ड्राइवर अचानक बनना पड़ा। डे कहता है तो तुम्हारा गोल तुम्हें मिल गया क्या, जो तुम अचीव करना चाहते थे। तभी वो नोटिस करता है कि वेनस तो वहीं पे है, तो वो काम की बात करने लग जाता है और कहता है अभी मुझे ड्यूटी करनी है, तो वहां से चला जाता है। क्या कहता है कभी तुमने मेरे से ऐसे बात नहीं की स्माइल करते हुए, तुम मेरे से ऐसे ब्राइटली स्माइल करके बात कर रहे थे। तो वेनस उसे चुप रहने को कहता है और वापस जाने को कहता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तो स्काई को वेनस कहता है तुम्हारा चेहरा इस तरह से क्यों लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ है। उसे इनहेलर देता है, जिसपे उसे थैंक यू बोलता है। वेनस कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि रेस्ट कर लो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। स्काई कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। वेनस उसके लिए वरीड हो रहा होता है। तो आगे से स्काई कहता है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे लिए वरी हो। वेनस उसे कहता है तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए, चलो हम चलते हैं। स्काई उठने लगता है, लेकिन फिर से उसे चक्कर आ जाते हैं। जिसपे फिर से वो उसे इनहेलर देता है, तो उसके पास आता है, उसे थैंक यू बोलता है। स्काई वेनस को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे वो वेनस सीट बेल्ट खो नहीं पा रहा होता, तो उसकी हेल्प करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन वेनस आगे से कहता है मुझे लगता है तुम्हें नया सीट बेल्ट ले लेना चाहिए। जिसपे वो ओके बोल के पीछे हटता है। वेनस उसे थैंक यू बोलता है आज के दिन के लिए। वहां से वो जाने लगता है, तो स्काई बाहर आ जाता है। उसे कहता है तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, मुझे मेरे घर के थीम को लेकर कुछ बात करनी है। पर वेनस उससे कहता है जब मैं डिजाइन कंप्लीट कर लूंगा तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। तभी इधर से जेनस आ जाता है, जो कि ट्रैश फेंकने आया होता है। वो स्काई को इनवाइट करता है डिनर पे, जिसपे स्काई मान जाता है और कहता है मुझे तो वाकई भूख लगी थी। वेनस उसे आंखें तो दिखाता है, पर वो आंखें कुछ काम नहीं आती, और जेनस उसे अंदर लेके चला जाता है, उसे ट्रैश पकड़ा कर कि ये डस्टबिन में फेंक देना। वो अंदर वेट कर रहे होते हैं जेनस का, जहाँ पे जेनस काफी डिलीशियस फूड लेके आया था, जिसपे उसे थैंक यू बोलता है। वेनस कहता है अब तुम सेटिस्फाई हो क्या, अब खाओ बैठ के इसे। जेनस उसे लड़ता है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो। जिसपे वो कहता है ठीक है मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। जेनस बताता है कि अभी उसे स्टोर पे जाना है, क्योंकि उसे बॉम्ब की हेल्प करनी है। स्काई इंसिस्ट करता है कि तुम भी हमारे साथ खा लो, पर वो बताता है कि मैं पहले खा चुका हूँ और अभी मुझे जाना होगा। और कहता है खाना खाते हुए कोई साउंड वगैरह निकालना हो तो आराम से निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं होंगे। वहाँ से वो चला जाता है। वेनस कहता है आज तो जेनस के पास टाइम था कि उसने तो खाना भी बना दिया तुम्हारे लिए, मुझे तो शक हो रहा है कहीं तुमने मेरे भाई को खरीद तो नहीं लिया पैसों से। इस पे स्काई कहता है क्या बात कर रहे हो, मैं तो पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ तुम्हें प्रपोज करने के लिए। वेनस पूछता है तुमने क्या कहा, जिसपे वो कहता है कुछ नहीं। तभी वो इंटीरियर डिजाइन की बातें करने लग जाते हैं। वेनस उससे पूछता है कि तुम लिविंग रूम का डिजाइन कैसे बनवाना चाहते हो, तो मैं ड्रॉ कर दूंगा। फिर वो बताता है कि मैं जब वापस आता हूँ तो मैं ज्यादातर सो ही जाता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी शिफ्ट अपनी स्किप नहीं करता और मेरे पास टाइम ही नहीं होता फ्री। और जब मैं वापस आता हूँ तो मैं मूवी वगैरह देखता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ। और बताता है कि लास्ट टाइम मैं जब सोई से सोया था तब टाइम था जब मैं तुम्हारे साथ था कॉलेज टाइम में,
तब सही से सो पाया था। जिस पे वेनस उसे चुप रहने को कहता है। स्काई कहता है तुम्हें और कुछ नहीं जानना हमारी पास की बातों के बारे में, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहता है, खाना खाने को कहता है। दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद वेनस उसे भेजने के लिए दरवाजा खोल होता है और स्काई बार बार उसे बंद कर रहा होता है और उसे कहता है प्लीज थोड़ी देर मुझे रुकने दो। पर वेनस कहता है तुम एक क्लाइंट हो, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगा। जिस पे स्काई कहता है तुम्हें तो पता है कस्टमर गॉड होते हैं। और वो आगे से कहता है इसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बुढ़ा हूँ। उसे घर से निकल जाने को कहता है। जिस पे स्काई से कहता है कि जेनस को मेरी तरफ से थैंक यू कहना और कहना कभी फिर मुझे इनवाइट करे, पर उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ भी उसे नहीं कहूंगा और उसे वापस जाने को कहता है। स्काई फिर भी नहीं जा रहा होता। जिस पे वेनस कहता है अगर तुम वापस अभी नहीं गए तो मैं तुम्हारा डिजाइन नहीं करूंगा घर, समझ रहे हो तुम। स्काई कहता है तुम्हें तो पता है मेरी कल ड्यूटी है और मुझे 32 घंटों तक और काम करना है कल से, और मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, थोड़ी देर तो मुझे तुम्हें और देखने दो। और वो आगे से कहता है मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे आराम करना है। क्या कहता है तुम कभी कभी मुझे रिप्लाई करते हो मैसेज पे, कभी नहीं करते हो, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। लेकिन वेनस कहता है मैं तो सिर्फ काम को लेकर रिप्लाई तुम्हें करता हूँ, तुम्हें तो पता है ना अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पुरानी फीलिंग्स तुम्हें वापस दिला के रहूंगा। जिस पे वो उसे बाहर निकाल देता है। गाय बार बार डोर नॉक किया जा रहा होता है। वेनस उस पे हंसता है। हमें जेनस दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है। वो हम उसके पास आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, पर वो मना कर देता है। तभी उसकी कमर में दर्द होने लग जाती है तो बॉम्ब कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है कि प्लास्टर सही से काम कर जाएगा। उसे अंदर भेज देता है, लेकिन उसे काफी दर्द हो रही होती है और वो वहीं पे कमर पकड़ के बैठ जाता है। हमें स्काई दिखाते हैं जो कि अभी भी काम कर रहा होता है और आके डे को कहता है कि मेरे पास अभी भी बहुत दिन पड़े हैं काम करने को, तुम कितने पैसे लोगे हायर होने के, मुझे लग रहा है मैं अभी मर जाऊंगा। डे कहता है तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी शिफ्ट ले लूं। उस पर कहता है तुम दे सकते हो क्या, तो डे मान जाता है। कहता है तुमने पहले मेरी हेल्प की थी, तो उसे थैंक यू बोलता है और मैसेज करता है वेनस को कि मैं काफी टायर्ड हो चुका हूँ, तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुमने खाना खाया क्या और वगैरह वगैरह। पेशेंट की कॉल आ जाती है तो वहां से चला जाता है। वेनस उसका मैसेज चेक करता है और इधर से बॉम्ब आता है तो उससे पूछता है क्या तुम इस तरह से एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, तो बॉम्ब बताता है कि बाहर बहुत गर्मी है और उससे ड्रिंक मांगता है। जिसपे उसे ड्रिंक देता है और जेम्स के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो आज डिलीवरी देने गया है। जेनस वापस आता है, बॉम्ब की ड्रिंक लेकर पीने लग जाता है और कहता है मैंने बहुत बुरा डिसीजन बनाया पैदल डिलीवरी देने का, बाहर बहुत गर्मी है। बॉम्ब कहता है मुझसे सही से सांस भी नहीं ली जा रही, तो उसे इनहेलर देता है और ये देखकर वेनस को अपने और स्काई का टाइम याद आता है। जेनस एग के बारे में पूछता है तो वेनस उससे बताता है कि वो डिलीवरी देने गया है और कहता है एक और ऑर्डर आया और मैं डिलीवर कर देता हूँ, तुम शॉप का ध्यान रखना। जेनस कहता है तुम श्योर हो क्या, लेकिन आगे से वेनस कहता है हाँ मैं श्योर हूँ क्योंकि हॉस्पिटल इतना तो दूर नहीं है। जेनस उस पर शक करता है और कहता है ठीक है अपनी डेट पे जाओ अच्छे से। फिर जाने के बाद वो फिर से नॉटी हरकतें करने लग जाता है बॉम्ब के साथ। वो डिलीवरी देने जाता है। जब वो डिलीवरी दे लेता है तो वो देखता है स्काई को जो कि काम कर रहा होता है और नर्स उसके पास आके कहती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, पर वो मना कर देता है और मैसेज करता है इस थोड़े से टाइम में भी वेनस को कि मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, तुम मुझे कोई ऐसी लाइन बोल दो जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिल जाए, प्लीज रिप्लाई कर दो ना। जिस पे वेनस उसका मैसेज पढ़ता है और कहता है तुम इतने बीमार लग रहे हो फिर भी तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो। स्काई वेनस की पिक देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। वेनस वहां से भागते हुए स्टोर पहुंचता है और ड्रिंक बनाने लग जाता है। जेनस पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, एक ऑर्डर आया तो वो मैं बना रहा हूँ। तभी वो वहां से ड्रिंक लेकर चला जाता है और जेनस नोटिस करता है कि ऑर्डर तो आया ही नहीं, तो उसे कहता है पे तो कर दो, किसके लिए लेके जा रहे हो, पर उसे कोई जवाब नहीं देता। वो पहुंचता है काउंटर पर और स्काई के बारे में पूछता है तो वो बताती है आगे से कि वो राउंड पे है, अगर आपको ये ड्रिंक देनी है तो आप मुझे दे दें, मैं बाद में उन्हें दे दूंगी। लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि मैं खुद ही दूंगा और वहीं फिर बैठ जाता है। काफी टाइम गुजर गया जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पे सो जाता है। स्काई राउंड कंप्लीट करके आता है तो वो काफी बीमार लग रहा होता है, जिस पे वो उसकी हालत पूछती है। स्काई कहता है मुझे तो लगता है मैं जल्दी बीमार हो जाऊंगा। तभी वो बताती है आपके लिए कोई वेट कर रहा है, वो यहाँ पे किसी को डिलीवरी देने आया था ड्रिंक की। तभी वो देखता है कि वो वेनस है तो उसके पास जाता है, उसे किस करने लगता है, लेकिन वेनस जाग जाता है तो उसे कहता है तुम जाग गए, तुम यहाँ पे क्यों सोए हुए हो, यहाँ पे डिलीवरी देने आई थी क्या। इस पे वेनस कहता है हाँ, लेकिन वो आया ही नहीं और ड्रिंक उठा के देखता है जो कि काफी मेल्ट हो चुकी होती है। वो कहता है ये तो मुझे अब फेंकनी पड़ेगी, लेकिन स्काई वो ड्रिंक पीने लग जाता है, उसकी काफी तारीफ करता है तुम्हारे हाथ में है तो ये और भी टेस्टी लग रही है और उसे थैंक यू बोलता है। उसे कहता है जब तुम यहाँ पे हो तो तुम मेरे लिए कोई लाइन बोल लो जिसकी वजह से मुझे इनकरेजमेंट मिल जाए, तो उसे फाइटिंग कहता है। लेकिन वो आगे से उसे गले लगाने को कहता है पर वो मना करता है कि ये हॉस्पिटल है। तभी वो उसे फायर एग्जिस्ट वाली जगह पे लेके जाता है। वेनस उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। क्या कहता है तुम मेरी मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं देते। इस पे वो कहता है कि स्टोर में काफी कस्टमर्स होते हैं इसलिए। तभी वो फिर से हक मांगता है तो आगे से कहता है एक ही बात तुम्हें मैं हक करने दूंगा। इस पे उसे हक करता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिलने के लिए आए। उसे थैंक यू बोलता है ड्रिंक के लिए। कहता है तुमने मुझे मिस किया क्या, पर वो साफ साफ मना कर देता है। उसे छोड़ने को कहता है लेकिन वो 10 मिनट और मांगता है। इस पे वेनस उसे 30 सेकंड देता है। वो उससे गले लगा
आता है तभी वो कहता है 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं, जिसपे वो काफी शिकायत करता है कि जब मैं ड्यूटी करता हूँ तब तो इतना लंबा टाइम हो जाता है, 30 सेकंड भी अभी इतने छोटे क्यों हो गए हैं। तो वो उसे पीछे हटाता है, स्काई उसे डिनर पे इनवाइट करता है पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे इसकी डेकोरेशन का काम करना होता है। स्काई फिर भी इंसिस्ट करता है, जिसपे उसे मानना ही पड़ता है, बच्चों की तरह हरकतें कर रहा होता है। तो उसे कहता है तुम मेरे घर पे आ जाना, फिर उससे पिंकी प्रॉमिस करवाता है और कहता है अच्छा हमारी अभी डेट होगी। जेनस उसे पीछे हटाता है क्योंकि वो उसके काफी क्लोज आ रहा होता है। बॉम्ब काम कर रहा होता है, जेनस उसके पास आता है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे बॉम्ब कहता है तुम रेस्ट करो, तुम्हारी कमर में दर्द है, पर वो इंसिस्ट करता है जिसकी वजह से बॉम्ब को उठना पड़ता है। वो कहता है तुम हर बार ऐसे ही करते हो। हम एक क्ला दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है और उसे टोंग के मैसेज आता है जिसपे उसे कॉल करता है। टोंग कहता है सोने से पहले मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि आजकल उन दोनों को काफी काम होते हैं। क्ला कहता है पहले तो हमारे पास टाइम होता था लेकिन अब नहीं होता, तो हमें अभी काम पे फोकस करना चाहिए। लेकिन टोंग कहता है कि मुझे 5 मिनट भी मिल जाए तुमसे बात करने के लिए तो बहुत है। क्ला उसे मना कर रहा होता है तो उसकी बात सुने बगैर टोंग कॉल कट कर देता है। तो वो कहता है तुम मेरी कभी बात नहीं सुनते। वेनस बैठा होता है जो कि काफी सारी चीजें सेंड करता है स्काई को, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करता और अपनी पिक सेंड करता है और कहता है मैं मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जिसपे वेनस उसका वेट करने लग जाता है और कहता है मैं उसका वेट नहीं कर रहा, मैं तो बस चाहता हूँ तुम आओ ही ना। और टाइम पास करने के लिए घर की सफाई करने लग जाता है, बार बार चेक करने लग जाता है कि वो आया कि नहीं, जिसकी वजह से शोर की वजह से जेनस आ जाता है और बॉम्ब कहता है मैं चेक करके आता हूँ, लेकिन जेनस इंसिस्ट करता है कि मैं चेक करता हूँ। वो बाहर आता है, उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे थे। जेनस कहता है मैं सफाई कर रहा था क्योंकि घर काफी गंदा हो गया था। जेनस बताता है कि उसने कल ही सफाई की थी, पर वो उसे कहता है मुझे ट्रैश फेंकने जाना है और वहां से चला जाता है। जेनस कहता है पता नहीं इसके साथ मसला क्या है और बड़ी मुश्किल से वापस जाना है सोने के लिए। जेनस बाहर फेंकने आता है ट्रैश और कहता है मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। अंदर जाके मछली को खाना खिलाने लग जाता है और फिर गाना गा रहा होता है जहाँ पे स्काई आ जाता है और उससे पास आके कहता है तुम यहाँ पे बैठ के मच्छरों की तरह क्यों गाना गा रहे हो, और कहता है तुम मेरा वेट कर रहे थे ना। फिर वो मना करता है कि मैं तुम्हारा वेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। स्काई कहता है तुम इस तरह से मेरे दिल को क्यों हर्ट करते हो अपने वर्ड से, अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे तो तुम यहाँ पे क्यों बैठे थे। वेनस कहता है कि मैं तो इंस्पायरेशन लेने के लिए आया था काम को लेकर, और तुम इस तरह से दांत क्यों फाड़ रहे हो, अपने दांत बंद करो, तुमने खाना खाया क्या। स्काई से खाना दिखाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए आया हूँ। वेनस कहता है तुम अपने घर भी तो जाके खा सकते थे, पर आगे से स्काई कहता है तुम्हारा घर मेरे घर से पहले आता है ना, इस वजह से मैं आ गया, प्लीज हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। फिर वो मान जाता है, स्काई कहता है तुम मेरे लिए गाना गाओ ना, लेकिन वो मना कर देता है। हम एक ला दिखाते हैं जो कि काम कर रहा होता है और टॉम को मैसेज करता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और सोने के लिए चला जाता है। टॉम अपना काम खत्म करके आता है, उसका मैसेज चेक करता है और काफी डिसअपॉइंट होता है और उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें कल बात करूंगा तुमसे, जिस पे क्लास से कोई रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो सो गया होता है। फिर टॉम काफी सैड हो जाता है। स्काई बड़े मजे से खाना खा रहा होता है और वेनिस से पूछता है तुमने ये खाना कहाँ से खरीदा, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम रेस्ट करो और तुम मेरे लिए ये फूड लेके आ गए, तुमने ऑर्डर किया, ऐसा क्यों किया तुमने। तो स्काई कहता है इस रेस्टोरेंट का मैं खाना तुम्हें टेस्ट करवाना चाहता था बस इसलिए। और पूछता है तुम्हें ये खाना कैसा लगा, जिसपे वो कहता है काफी टेस्टी है। स्काई कहता है मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया क्या, जिसपे कहता है नहीं ये सच में काफी टेस्टी है। तो उसे कहता है मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट पे फिर से लेके जाऊंगा, जिसपे वेनस मान जाता है। कहता है तुम आज इस तरह से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हो, अच्छा अच्छा। लेकिन उसे चुप करके खाना खाने को कहता है और उसे डिजाइन दिखाने को कहता है। खाने के बाद उसे दिखाएगा, उसे डिजाइन दिखा रहा होता है और स्काई कहता है तुम अपना टाइम आराम से लो, मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं फेंकना चाहता, तो तुम आराम से अपना काम फिनिश करना। उसका लैपटॉप बंद कर देता है, उसे कहता है तुम काफी टायर्ड लग रहे हो तो तुम आराम से अपना काम खत्म करना। वेनस उसकी बात मान जाता है। स्काई इंसिस्ट करता है कि मेरे लिए गाना गा दो, पर वो मना करता है। स्काई कहता है तुम मेरे लिए गाना गाओगे ना तो मैं घर जाके अच्छे से सो पाऊंगा, प्लीज ना मेरे लिए गाना गा दो। जिसपे वो मान जाता है, उसे गाना गा के सुना जाता है। फिर वो सो जाता है उसके कंधे पे सर रख के। वेनस कहता है तुम सो गए क्या, की तरफ देखता है और कहता है तुम सोते हुए कितने अच्छे लगते हो, काफी क्यूट लगते हो। उसकी शक्ल की तरफ देखता है, उसे किस करने लगता है, लेकिन अपने आप को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देता है और फिर से अपना काम करने लग जाता है। स्काई जो कि जाग रहा होता है और अपनी आंखें खोलता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।